नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान। इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पे लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली। ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से, अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान, चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत में, भारत सॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है। और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में। मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो, मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने। तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब। ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल दोनों से करूंगा, एंड दैट इज, पहले तार साहब आपके पास। तार साहब, 75 साल हो गए। मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें दैट हाउ मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, यूके, चाइना, ये पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं 75 साल बाद। क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आज पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हमने किसके ब्लॉक में जाना है। पाकिस्तान कहता है हमने न्यूट्रल रहना है, वो कहते हैं नहीं आप हमारे ब्लॉक में है। वो कहता है, पाकिस्तान कहता है, अमेरिका कहता है तुम चाइनीज ब्लॉक में हो, तुम चाइनीज कहते हैं कि नहीं आप आंख मचोली खेल रहे हो। सो आप क्या देख रहे हैं आफ्टर 75 साल बाद? क्योंकि मैं पहले लोकल बात कर रहा था, फिर रीजनल कर रहा हूँ, आखिरी एक इंटरनेशनल क्वेश्चन इसके हवाले से कर रहा हूँ
So keeping in mind the Muslim world, keeping in mind the Europe, US, China and UK, ये सारे ब्लॉक ज़हन में रख के आप क्या कह रहे हैं, जरा सम अप करें कि दुनिया आज पाकिस्तान को कैसे देख रही है, और पाकिस्तान ये जो न्यूट्रलिटी की आज बात कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग रिसीव्ड ग्लोबली। देखिए, मैं 2-4 चीजें ऐड करके फिर इसको कंक्लूड करूंगा। मैं एक तो ये चाहूंगा कि आपके हर देखने वाला जो पाकिस्तान में बिलखसूस अगर इमरान खान या पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी पावर है, उसके बारे में अपनी को ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है, तो मजबूत है तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस, यूएस इज अ पार्टनर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर, एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर। आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70%। अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड बेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। एमजी जो है, मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2 U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर। पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए, गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो